प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई और मोटिवेशन कहानी में। आइए सुनते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद की एक पुरानी बस्ती में फजलुद्दीन नाम का एक बुजुर्ग अपनी चक्की चलाकर जीवन यापन करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी, लेकिन अब उसकी उम्र ढल चुकी थी। उसके 3 बेटे जमाल, ताहिर और राशिद थे, जो ऊंचे कद काठी के मजबूत युवक थे। एक शाम फजलुद्दीन ने अपने बेटों को पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटों, मेरी उम्र अब आखिरी पड़ाव पर है। यह चक्की हमारी रोजी रोटी का जरिया है और मेरे बाद इसका क्या होगा, यह सोचकर मेरा दिल बेचैन है। बेटों ने एक साथ कहा, अब्बा जान, आप चिंता ना करें, हम मिलकर इसे चलाते रहेंगे। फजलुद्दीन ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, बातें कहना आसान है लेकिन अमल करना मुश्किल, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। फजलुद्दीन अंदर गया और 3 अखरोट की गठरियां लेकर आया। उसने कहा, इन्हें उठाओ और सफर के लिए तैयार हो जाओ। बगदाद में मेरे 3 दोस्त हैं, तुम तीनों उनसे जाकर पूछना कि हलाल रोजी कमाने का असली तरीका क्या है। तीनों बेटे जोश से भर गए और सफर की तैयारी करने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। फजलुद्दीन के तीनों बेटे जमाल, ताहिर और राशिद अपने अपने गधों पर सवार होकर बगदाद शहर की ओर रवाना हुए। सूरज ढलने को था और हवा में रेगिस्तान की सौंधी महक फैली हुई थी। उनके दिलों में जोश था, लेकिन दिमाग में सवाल घूम रहे थे, अब्बा जान ने ऐसा इम्तिहान क्यों लिया? क्या वाकई यह चक्की चलाने के काबिल बनने की परीक्षा थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? जमाल, जो तीनों में सबसे बड़ा और सबसे समझदार था, गंभीर स्वर में बोला, हमें यह सफर बहुत ध्यान से तय करना होगा। अब्बा जान ने कहा था कि हमें सिर्फ 3 दिन का वक्त मिला है। अगर देर हुई तो हम अपने पिता को खो सकते हैं। ताहिर, जो सबसे तेज तर्रार था, हंसकर बोला, भाई इतना गंभीर मत बनो, हम बगदाद की सैर भी करेंगे और अब्बा जान के दोस्तों से जवाब भी ले आएंगे। राशिद, जो सबसे छोटा था और कुछ नादान भी, हैरान होकर पूछ बैठा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा जवाब सही है? जमाल ने गहरी सांस ली और बोला, यही तो असली परीक्षा है, हमें अपने दिमाग और दिल से फैसला लेना होगा। तीनों भाई तेजी से आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक दरवेश करीम नाम का फकीर मिला, जो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास एक संदूक रखा था जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। ऐ मुसाफिरों, ठहरो, क्या तुम सच में हलाल रोजी का रहस्य जानना चाहते हो? तीनों भाइयों के कदम ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर दरवेश करीम की ओर बढ़े। दरवेश करीम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और वह अपने संदूक पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। तीनों भाई सावधानी से उसके पास पहुंचे। बुजुर्ग, आप हमें कैसे जानते हैं? जमाल ने संदेह भरे स्वर में पूछा। दरवेश करीम ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखों में सवाल देख सकता हूं। तुम अपने पिता के कहने पर हलाल रोजी का राज जानने निकले हो, है ना? तीनों भाई चौंक गए। बिल्कुल सही, लेकिन आपको यह कैसे पता? ताहिर ने झट से पूछा। दरवेश मुस्कुराया, फिर उसने अपने संदूक को धीरे धीरे खोला। अंदर से एक पुरानी पीली पड़ी किताब निकाली। उस किताब पर अरबी में कुछ लिखा था, सच्ची कमाई का रहस्य। अगर तुम सच में हलाल रोजी का रास्ता समझना चाहते हो तो इस किताब में एक सुराग छुपा है, दरवेश ने कहा। राशिद, जो सबसे छोटा था, उत्सुकता से बोला, क्या इसमें हलाल कमाई का तरीका लिखा है? दरवेश करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें सिर्फ शब्द नहीं है, इसमें इशारे हैं। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम्हारा इम्तिहान आसान हो जाएगा। तीनों भाई किताब को ध्यान से देखने लगे। जमाल ने धीरे से पढ़ा, सच्ची कमाई वह नहीं जो हाथ से मिलती है, बल्कि वह है जो दिल को सुकून दे। ताहिर ने सिर खुजलाया, इसका मतलब क्या हुआ? दरवेश करीम हंसा और बोला, इसका जवाब तुम्हें अपने सफर में ही मिलेगा। अब देर मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हारा असली इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ है। तीनों भाई किताब लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में और भी सवाल उठने लगे। दरवेश करीम की रहस्यमयी बातों और उस पुरानी किताब को लेकर
तीनों भाई अपने सफर पर आगे बढ़ गए। अब रात गिरने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान फैला था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सामने एक उजड़ा हुआ कारवां सराय दिखा। सराय की हालत खस्ता थी, दीवारें टूटी हुई थीं और वहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन तीनों भाइयों को सफर के बाद आराम की जरूरत थी, इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। यहां ठहरना ठीक रहेगा? राशिद ने घबराते हुए पूछा। कोई और चारा भी तो नहीं है? सुबह होते ही हम फिर से सफर शुरू कर देंगे, जमाल ने कहा। वे अपने गधों को बांधकर अंदर गए और कोने में बिछी पुरानी चटाई पर बैठ गए। तभी अचानक एक धीमी आवाज आई। तुम मुसाफिर लगते हो, क्या तुम सच में हलाल रोजी की तलाश में निकले हो? तीनों भाई चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक उम्र दराज आदमी अंधेरे से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। मैं हूं हाजी समीर। ये सराय कभी रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब वीरान है, उस व्यक्ति ने कहा। आपको कैसे पता कि हम हलाल रोजी के बारे में जानना चाहते हैं? ताहिर ने संदेह से पूछा। हाजी समीर हल्के से मुस्कुराया। क्योंकि तुम जिनके बेटे हो उन्हें मैं जानता हूं। फजलुद्दीन एक ईमानदार आदमी है। अगर उसने तुम्हें यह सीखने के लिए भेजा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो हमें बताइए, सच्ची कमाई का राज क्या है? जमाल ने उत्सुकता से पूछा। हाजी समीर ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, सच्ची कमाई वही होती है जो मेहनत से मिले और जिसका हक अदा किया जाए। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हें सफर में आने वाली कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने लालच किया तो यह सफर तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तीनों भाई सोच में पड़ गए। क्या यह पहला इम्तिहान था? हाजी समीर की रहस्यमयी बातें सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ गए। रात का अंधेरा घना हो चुका था और सराय के बाहर दूर किसी जानवर की आवाज गूंज रही थी। क्या आप हमें और साफ साफ समझा सकते हैं? राशिद ने धीरे से पूछा। हाजी समीर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में हलाल कमाई का रहस्य समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इम्तिहान दूंगा। अगर तुमने इसे सफलतापूर्वक पार कर लिया तो मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगा। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, हम तैयार हैं। हाजी समीर ने अपने गंदले से कुर्ते की जेब से 3 छोटे थैले निकाले और प्रत्येक भाई को एक एक थैला दे दिया। इन थैलों में सोने की मोहरें हैं। अगर तुम इन्हें बिना किसी लालच के सही जगह पर खर्च कर सकोगे तो समझोगे कि असली हलाल कमाई क्या होती है, हाजी समीर ने कहा। तीनों भाइयों ने जब थैले खोले तो उनकी आंखें चमक उठी। हर थैले में 10-10 सोने की मोहरें थीं। हमें यह धन कहां और कैसे खर्च करना होगा? जमाल ने जल्दी से पूछा। हाजी समीर ने जवाब दिया, कल सुबह जब तुम इस सराय से निकलोगे तो तुम्हें रास्ते में 3 अलग अलग लोग मिलेंगे। अगर तुमने इन मोहरों को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो तुम्हारी परीक्षा सफल होगी। लेकिन अगर तुमने लालच किया तो यह सफर तुम्हारे लिए और कठिन हो जाएगा। तीनों भाइयों ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में अब और भी सवाल उमड़ रहे थे। सुबह की पहली किरणों के साथ ही तीनों भाइयों ने अपना सफर जारी रखा। हाजी समीर उन्हें विदा करने आए और बोले, याद रखना, तुम्हारा असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। हर मोहर जहां खर्च होगी वहीं तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगी। तीनों भाइयों ने गधों पर सवार होकर सराय से विदा ली। रास्ता सुनसान था और वे सोच रहे थे कि हाजी समीर ने जिन 3 लोगों का जिक्र किया था वे कौन हो सकते हैं। कुछ ही कोस चले होंगे कि एक कमजोर और बूढ़ा भिखारी रास्ते में मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने हाथ फैलाकर कहा, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरी मदद करो। राशिद ने अपनी मोहरों से भरा थैला कसकर पकड़ लिया और कहा, हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमें खुद भी सफर करना है। लेकिन ताहिर ने कुछ सोचा और अपनी थैली से एक मोहर निकालकर बूढ़े को दे दी। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान करे। राशिद ने ताहिर को घूर कर देखा। हमें खुद के लिए भी सोचना चाहिए, ये बेवकूफी है। लेकिन ताहिर सिर्फ मुस्कुराया और सफर जारी रहा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक युवक मिला जो रास्ते में घायल पड़ा था।
उसके कपड़े खून से सने थे और वह दर्द से कराह रहा था। भाइयों, मुझे कुछ सिक्के चाहिए ताकि मैं वैद्य के पास जाकर अपना इलाज करवा सकूं, युवक ने कराहते हुए कहा। जमाल ने घोड़ा रोका, थैली से 2 मोहरें निकाली और युवक के हाथ में रख दी। तुम बेवकूफी कर रहे हो, राशिद ने गुस्से में कहा। हमें नहीं पता कि यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ। यह हमारा नुकसान भी कर सकता है। युवक ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी मदद के लिए शुक्रिया, मैं हमेशा तुम्हारी दुआ करूंगा। लेकिन अब राशिद को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी थैली को और मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अब मैं कोई भी मोहर बेकार नहीं जाने दूंगा। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी के पास खड़ा रो रहा था। गाड़ी टूटी हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। अगर मैं समय पर बाजार नहीं पहुंचा तो मेरा पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी रोते हुए बोला। जमाल और ताहिर ने एक दूसरे की ओर देखा। हमें इसकी भी मदद करनी चाहिए, ताहिर ने कहा। बिल्कुल नहीं, राशिद ने झट से जवाब दिया। हम बेवकूफ नहीं हैं जो अपनी सारी मोहरें मुफ्त में लुटा दें, ये इसका अपना मसला है। लेकिन जमाल और ताहिर ने बिना कुछ कहे अपनी थैलियों से 3-3 मोहरें निकालकर व्यापारी को दे दी। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे दिल बहुत नेक हैं, अल्लाह तुम्हें कभी मुश्किल में न डाले। राशिद ने गुस्से से अपने गड्ढे को एड़ मारी और तेजी से आगे बढ़ गया। रात होने तक वे एक छोटे गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक आलीशान हवेली दिखाई दी, जिसके बाहर सोने और चांदी से जड़ी हुई नक्काशी थी। राशिद ने सोचा, अगर मैं अपनी मोहरों को सही जगह लगाऊं तो शायद इससे और ज्यादा सोना कमा सकता हूं। वे हवेली के अंदर गया, जहां उसे एक अमीर सौदागर मिला। सौदागर ने कहा, अगर तुम अपनी सारी मोहरें मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इससे 2 गुनी कीमत दूंगा। राशिद की आंखें चमक उठी। उसने बिना सोचे समझे अपनी सारी मोहरें सौदागर को सौंप दी। सौदागर मुस्कुराया और बोला, बेवकूफ लड़के, ये दुनिया का सबसे बड़ा सबक है, लालच में कुछ भी नहीं मिलता है। और यह कहते ही सौदागर गायब हो गया। राशिद ने देखा कि उसकी सारी मोहरें भी हवा में गायब हो चुकी थी। अब वह खाली हाथ था। राशिद हवेली के सुनसान कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसकी सारी मोहरें हवा में गायब हो चुकी थीं और अमीर सौदागर भी कहीं नहीं था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैंने क्या कर दिया? राशिद बुदबुदाया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर अंधेरा छा चुका था। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से खड़क रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे डराने की कोशिश कर रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक कमरे में एक गहरी आवाज गूंज उठी, राशिद, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। राशिद ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर गूंजी, जो खुद का ही नहीं हो सकता, वह दूसरों का क्या बनेगा? अब राशिद को महसूस हुआ कि वह किसी अनजान मुसीबत में फंस चुका है। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि ताहिर और जमाल कुछ दूरी पर खड़े थे। वे उसे ही ढूंढ रहे थे। जमाल ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? राशिद ने कांपती आवाज में सारी कहानी सुना दी। ताहिर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने तुझे पहले ही समझाया था कि लालच ठीक नहीं। राशिद ने आंखें नीचे कर ली। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। तीनों भाई फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। राशिद उदास था, लेकिन उसे अब समझ आ गया था कि असली धन सोने की मोहरें नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छाई है। चलते चलते वे एक सुनसान जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा फकीर रास्ते के किनारे बैठा था। उसके कपड़े जर्जर थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम तीनों दूर से ही भटके हुए लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? जमाल ने कहा, हम अपने अब्बा के दिए हुए इम्तिहान में हैं। हमें यह जानना है कि हलाल रोजी कैसे कमाई जाए। फकीर हंसा और बोला, तो फिर रुको, मैं तुम्हें एक अनमोल सीख देने वाला हूं। तीनों भाइयों ने उसे ध्यान से देखा। उनके दिलों में एक नई जिज्ञासा जाग उठी। तीनों भाई बूढ़े फकीर के पास बैठ गए।
वह एक पुरानी लकड़ी की छड़ी पर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया के सारे राज देख लिए हों। बेटे, हलाल रोजी की तलाश में हो? फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। ताहिर ने सिर हिलाया। हमारे अब्बा ने हमें यह सीखने भेजा है कि सच्ची मेहनत से रोजी कैसे कमाई जाती है। फकीर ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई और कहा, मेहनत, ईमानदारी और नीयत, ये 3 चीजें अगर किसी में हों तो उसकी रोजी कभी बंद नहीं होती। फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और 3 मिट्टी के कटोरे बाहर निकाले। उसने हर भाई को एक एक कटोरा दिया और बोला, अगर तुम यह समझना चाहते हो कि असली हलाल रोजी क्या होती है तो इन कटोरों को लेकर उस नदी तक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, वह गंभीर स्वर में बोला, इसमें से किसी का भी पानी रास्ते में गिरना नहीं चाहिए, वरना तुम अपने इम्तिहान में नाकाम रहोगे। तीनों भाई अपने अपने कटोरों को हाथ में लेकर नदी की तरफ बढ़ने लगे। राशिद जल्दी जल्दी चल रहा था। उसे बस ये फिक्र थी कि सबसे पहले नदी तक पहुंचे, मगर जल्दबाजी में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और पूरा कटोरा उलट गया। हाय! राशिद ने अफसोस से सिर पकड़ लिया। ताहिर सावधानी से चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसने सुना कि कोई बूढ़ा आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। उसने कटोरे की परवाह किए बिना जाकर बूढ़े की मदद की, लेकिन जब उसने कटोरे की तरफ देखा तो पाया कि उसमें पानी बहुत कम रह गया था। जमाल ने सबसे ज्यादा समझदारी दिखाई। वह धीरे धीरे चला और पानी गिरने नहीं दिया। रास्ते में उसे भी कई परेशानियां आईं, लेकिन उसने धैर्य और संतुलन बनाए रखा। जब वे वापस फकीर के पास पहुंचे तो उसने तीनों के कटोरे देखे और हंसते हुए कहा, राशिद, तूने जल्दबाजी की और अपना सब कुछ खो दिया। ताहिर, तूने नेक दिल इंसान की तरह मदद की, लेकिन रोजी संभालना भूल गया। जमाल, तूने धैर्य रखा, अपनी मंजिल पर पहुंचा और अपने हिस्से की रोजी को संभाल कर रखा। फकीर ने जमाल की ओर देखा और कहा, सही इंसान वह होता है जो मेहनत और समझदारी दोनों से काम ले। रोजी कमाने के लिए नेक नियत और धैर्य जरूरी है। राशिद और ताहिर ने सिर झुका लिया। वे दोनों अब अपनी गलतियों को समझ चुके थे। फकीर ने तीनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब आगे जाओ, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों भाइयों ने फकीर को सलाम किया और आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार उनके कदमों में नई समझ और आत्मविश्वास था। तीनों भाई फकीर की सीख लेकर आगे बढ़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उनके कदमों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। दिन ढलने को आया और वे एक बड़े बाजार में पहुंचे, जहां दूर दूर से व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे। बाजार के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर फजलुद्दीन बोला, अब्बा ने कहा था कि हमें उनके 3 दोस्तों से मिलना है। ये जगह बहुत बड़ी है, हमें बनकर तलाश करनी होगी। जमाल, ताहिर और राशिद ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि वे 3 अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और अपने अपने तरीके से यह जानने की कोशिश करेंगे कि हलाल रोजी कैसे कमाई जाती है। ताहिर एक बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर भीड़ लगी थी और व्यापारी ऊंची आवाज में कह रहा था, यह धागा चमत्कारी है, इसे पहनते ही आदमी की किस्मत बदल जाती है। ताहिर को यह बात अजीब लगी। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या यह सच है? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यह सिर्फ छलावा है। यह व्यापारी लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाता है। ताहिर को समझ आया कि रोजी कमाने के लिए सच्चाई जरूरी है, न कि धोखा। राशिद को एक बुजुर्ग ने बुलाया। उन्होंने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, अगर तुम इस सिक्के को दोगुना करना चाहते हो तो उस कोने पर बैठे आदमी से मिलो। राशिद ने उत्सुकता से सिक्का लिया और उस आदमी के पास पहुंचा। वह आदमी बोला, मुझे यह सिक्का दो और मैं इसे 2 में बदल दूंगा। राशिद ने लालच में आकर सिक्का दे दिया, लेकिन वह आदमी हंसते हुए भाग निकला। राशिद को एहसास हुआ कि बिना मेहनत के पैसा कमाने की चाहत हमेशा नुकसान देती है। जमाल एक बढ़ई के पास गया। उसने देखा कि वह लकड़ी काट काट कर सुंदर फर्नीचर बना रहा था। जमाल ने पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बढ़ई ने उत्तर दिया, बेटे, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी रोजी हमेशा बरकत वाली होती है। जमाल ने महसूस किया कि मेहनत ही असली हलाल रोजी का रास्ता है। फिर से एक साथ तीनों भाई बाजार के बीचों बीच आकर मिले और एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाए। अब उन्हें समझ आ गया था
कि हलाल रोजी कमाने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत सबसे जरूरी है, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों भाई बाजार से लौटकर एक पुराने सराय में रुके। सफर ने उन्हें थका दिया था, मगर उनकी आंखों में सीख की चमक थी। अगले दिन सुबह सुबह वे अपने गधों पर सवार होकर बगदाद लौटने लगे। रास्ते में उन्हें अपने पिता की कही हर बात याद आ रही थी। अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि हलाल रोजी कैसे कमाई जाती है और जीवन में सफलता के असली मायने क्या हैं। जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनके पिता दरवेश करीम चक्की के पास खड़े थे, जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। पिता की आंखों में अनुभव की गहराई थी और वे अपने बेटों के चेहरों से ही समझ गए कि उनके सफर का परिणाम क्या रहा। उन्होंने पूछा, तो मेरे प्यारे बेटों, क्या तुमने हलाल रोजी कमाने का असली रास्ता जान लिया? फजलुद्दीन ने कहा, अब्बा जान, हमने देखा कि लोग धोखा देकर भी पैसा कमाते हैं, लेकिन वह पैसा सुकून नहीं देता। जमाल बोला, हमने यह भी सीखा कि मेहनत करने वाला ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। राशिद ने सिर झुकाकर कहा, और सबसे बड़ी सीख यह है कि बिना मेहनत के कोई भी पैसा कमाने की सोचे तो वह हमेशा धोखा खाएगा। पिता ने तीनों बेटों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, तुम तीनों ने अपने अपने तरीके से सीख हासिल की, लेकिन असली सवाल यह है कि इस चक्की का जिम्मा किसे सौंपा जाए। फजलुद्दीन और राशिद चुप रहे, मगर जमाल ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा जान, यह चक्की हम तीनों की है। अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो ये हमेशा चलेगी और गांव के लोगों की सेवा भी करेगी। पिता की आंखों में गर्व छलक आया। उन्होंने कहा, यही तो मैं सुनना चाहता था। मेरी चक्की उन्हीं हाथों में सुरक्षित रहेगी जो इसे मेहनत और ईमानदारी से चलाएंगे। उस दिन से तीनों भाइयों ने मिलकर चक्की को चलाने का प्रण लिया। वे गांव के लोगों के लिए सस्ता और अच्छा आटा पीसने लगे। उनकी ईमानदारी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे उनकी चक्की पूरे इलाके में मशहूर हो गई और उनके घर में बरकत बढ़ती चली गई। पिता दरवेश करीम ने संतोष की सांस ली। उन्होंने अपने बेटों को सही रास्ता दिखाया था और अब वे निश्चिंत थे कि उनकी मेहनत और सीख व्यर्थ नहीं गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखे से कमाया गया पैसा स्थायी नहीं होता, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से अर्जित की गई रोजी हमेशा बरकत लाती है। और इस तरह तीनों भाइयों ने अपने पिता की विरासत को संभालकर न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायी कहानी। आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।